बस फिर धरती पर राम चाहिए। जी बिल्कुल। फिर धरती पर राम चाहिए, रावण पे संग्राम चाहिए। जी महाराज। और जो ना हो मानवतावादी, उसका काम तमाम चाहिए। जी महाराज। जी बहुत सारे लोग शिक्षित कहते हैं अपने आप को, सुंदर सा घर है, बंगला है, सुंदर की बीवी है, 10 गाड़ियां हैं, उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस भी ले रखी है और उसके बाद अपनी ही लाइसेंस से अपने को मारे ले रहे हैं। वो शिक्षा किस काम की? वो कितने शिक्षित लोग हैं, कैसे हैं? सही तो इससे बढ़िया तो हमारे वो पूर्वज थे, जब कोई सुविधा नहीं थी, उन सुविधाओं में हमारे बाप दादाओं को जन्म दे करके, पाल पोष करके हमें पैदा करने और बड़ा करने के लायक बनाया। राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय प्रयागराज महाकुंभ एकदम जोरों शोरों पर चल रहा है और इसी कड़ी में हमको आज एक दिव्य महाराज जी के दर्शन हुए हैं, जिनको देखिए लिखा गया है कबीरा बाबा चाबी वाला, मतलब महाराज जी शायद चाबी वाले महाराज जी हैं। तो चलते हैं महाराज जी के दर्शन करेंगे, उनसे जो भी सत्संग होगा उसको लेंगे। जानते हैं उनके बारे में कि महाराज जी कैसे इस रूप में आए। सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। तो महाराज जी हम देख रहे हैं कि बहुत से चाबी के गुच्छे आपके रथ में लगे हुए हैं, तो महाराज जी ऐसा क्या है? तो जीवन एक चाबी से ही चलता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जी ये तो आपने सुना ही है। जी महाराज। तो चाबी ही है और वो राम की भरी हुई है। जी महाराज जी। हाँ, और लोगों को चाबी का वो मंत्र देना है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि उसी ताले की चाबी लगाते हैं, लेकिन ताला नहीं खुलता, क्योंकि लगाने का तरीका गलत हो जाता है। जी। तरीका, सही तरीका, जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपके कार्य का तरीका बदलो, परिणाम बदल जाएगा। जी महाराज जी। यानी दिशा बदलो तो दशा बदल जाएगी। तरीका बदल करके सफलता अर्जित की जा सकती है। यही बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ लोगों को। जी महाराज जी। और महाराज जी आपका निवास स्थान कहाँ पे है महाराज जी? प्रभु हमारा निवास यही मेरी कुटिया है। अच्छा, यही आपका सब कुछ? यही मेरा सब कुछ है। देखिए दोस्तों, यही महाराज जी की कुटिया है, यही सब कुछ है। वैसे मूलतः मैं रायबरेली से हूँ। अच्छा, रायबरेली से है महाराज जी। मैं रायबरेली है जिला, पोस्ट रोहनिया खास, और धौरहरा एक गांव है, पिता अयोध्या दास। जी महाराज। वही का हूँ मैं वासी, बना घूमू सन्यासी। तो महाराज जी, इस जो जीवन रूपी हमारा जीवन है, जीवन रूपी ताले में हम चाबी, कौन सी चाबी डालें महाराज जी, कि जीवन सुगमता से कट जाए महाराज जी? प्रभु जी महाराज। अब वो चाबी तो आपको जी महाराज जी राम नाम की चाबी ही है। जी महाराज जी। आपको राम नाम की चाबी डालनी है। जी। तो महाराज जी की इस कुटिया को भी हम दिखा दें महाराज जी। कुटिया को दिखा दीजिए। सभी देख सकते हैं कि यही महाराज जी का आश्रय है, घर है, यही कुटिया है और यही रथ भी है महाराज जी का। मतलब कुछ महाराज जी का यही कितने सुसज्जित तरीके से महाराज जी ने, कितने व्यवस्थित तरीके से इसको अपने अनुरूप ढाला है। और महाराज जी आप हमेशा भ्रमण पे ही रहते हैं? जी, मैं 2009 से मैंने पदयात्रा शुरू की। जी। हमारे गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनको मैंने आदर्श माना। जी महाराज जी। और उसके बाद 9 अगस्त 2009 को मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की मैंने पदयात्रा की। जी महाराज जी। तो महाराज जी लोगों के रहन पहन को देखा, लोगों को समझा, अपने देश को जाना, लोग कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या जीते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। इस प्रकार दूसरी यात्रा मैंने 11/11/11 को की। वो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को गया। मैं लुम्बिनी गया, श्रावस्ती गया, कुशीनगर गया, सारनाथ गया। उसके बाद जंतर मंतर दिल्ली हो करके मैं फिर लखनऊ वापस आया। उसके बाद तीसरी यात्रा हमारी पिछले 2019 के कुंभ में मैं यहाँ तक आया और उसके बाद एक कार ने मेरे पाँव को तोड़ दिया। अच्छा, दिखाना महाराज जी। ये देखें, ये रात पड़ी, ये देखें पेच लगे हुए हैं। अभी भी रात पड़ी है महाराज जी। जी। और फिर भी आप 19 के कुंभ के बाद तब मैंने ये बनाया कि अब पदयात्रा करने के लिए कम से कम मेरे को कोई कष्ट होगा कहीं, तो मैं धूप पानी से इससे बच करके अपनी कुटिया में सुरक्षित रहूंगा और कोई महामानव मिलेगा जो मेरे को दाना पानी रोड पे या अस्पताल पहुंचा देगा। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी आपके पैर में रोड पड़ी हुई है और आप इसको पैदल ही खींचते हैं?
प्रभु पैदल ही चलना है और ये दिखाना है कितनी जीवटता के साथ किसी के पास कुछ भी ना हो जी। फिर भी वो देश समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। धन की जरूरत नहीं, एक अच्छे सच्चे और सुंदर मन की जरूरत होती है। जी महाराज। बिल्कुल महाराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक सुंदर मन की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो महाराज और ये समाज को यही मेरा संदेश है। जी बहुत सारे लोग शिक्षित कहते हैं अपने आप को, सुंदर सा घर है, बंगला है, सुंदर की बीवी है, 10 गाड़ियां जी। हैं, उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस भी ले रखी जी। है और उसके बाद अपनी ही लाइसेंस से अपने को मारे ले रहे हैं। जी, वो जी, शिक्षा महाराज किस जी। काम की, किस काम वो की? कितने शिक्षित लोग हैं, कैसे हैं। सही बात तो इससे बढ़िया तो हमारे वो पूर्वज थे, जब कोई सुविधा नहीं थी, उन सुविधाओं में हमारे बाप दादाओं को जन्म दे करके पाल पोष करके हमें पैदा करने और बड़ा करने के लायक बनाया। जी वो महाराज। कैसे रहे होंगे, बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। जीने की समझ थी, समझ। तो वो जीने की समझ फिर पे लोगों में आ जाए आ जाए, कि सही बात। कितनी भी कि कुछ भी नहीं है, फिर भी देश और समाज के लिए, मानव से मानव के रिश्तों के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, अपनी बात रख रहा जी हूँ। महाराज। आप भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी करें तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ कुछ जोड़कर बहुत कुछ होता बिल्कुल है। महाराज जी, जय सही कहा। महाराज जी। और महाराज श्री जी, राम। ये चाबी के इतने गुच्छे जो दिखाई दे रहे हैं, तो इसको महाराज जी समस्याएं, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, जी। नाना प्रकार की चाबियां हैं। जी महाराज। और बस महाराज। फिर धरती पर राम चाहिए, जी बिल्कुल। फिर धरती पर राम चाहिए, रावण पे संग्राम चाहिए। जी महाराज। बहुत और जो ना हो मानवतावादी, उसका काम तमाम चाहिए। जी महाराज जी, महाराज जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। महाराज जी का उद्देश्य आप जो समझ गए होंगे। महाराज जी का उस उद्देश्य क्या है? लायक नहीं है, उसको रहने की जरूरत नहीं है इस धरा पर। बिल्कुल सही कहा। मैं ये शब्द नहीं कहता, बुरे को दफना दो। जी जो महाराज। बुरा हो करते क्या है, हम क्या कहाँ है? ले जाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और जी, कूड़े जी। को दफन कर देते हैं। धरती को साफ करेंगे, ये कूड़े को क्या करेंगे, किसी गड्ढे में ले जाके डाल देंगे। बिल्कुल। जी महाराज कूड़े जी। को दफना दो और सब अच्छा अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम बिल्कुल सही बात आपका कहा वही महाराज रोज जी। रोज अंदर है। तकलीफें क्या हैं। बिल्कुल सही। एक दिन एक आदमी एक काम को करता है 1000 दिन में, 1000 आदमी उसी काम को करे तो कितने दिन में। एक दिन में। महाराज जी का जय सहारा सीताराम महाराज जी। और महाराज जी ने देखिए होली कितनी दीपावली बात को हम पढ़ी। अपने घर साफ करते हैं। जी महाराज जी। तो कभी कभी घर साफ करते समय ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जिनको लाके हम भूल गए होते हैं, न जाने कितनी बार ढूंढते हैं, बिल्कुल। तभी मिल जाती जी तो महाराज। कोना कोना न जाने कहाँ कहाँ खोदने पे क्या। अभी वो देखें कहीं कहीं खोदने से कुछ निकल रहा है ना। जी जी सही बात, महाराज सही बात, जी। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ऐसे जब हम सफाई करना बिल्कुल, शुरू बिल्कुल, करेंगे सही तो न जाने क्या 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 मिलेगा, सारी न जाने चीजें कितना मिलेंगी। गौरव आएगा, हम महिला पे भर जाएंगे। जय श्री श्री राम। राम। भक्तों, महाराज जी ने बहुत महाराज जी बड़ी का बात उद्देश्य- बोल दी। और महाराज जी का उद्देश्य देखिए कि आपने इस सुना अवस्था कि में क्या कहा महाराज जी आपने अपनी आयु नहीं बताई। महाराज जी कितने वर्ष के हैं महाराज जी आप? प्रभु 63 का मॉडल हूँ। तो ये महाराज जी 63 वर्ष के हैं और यहाँ जब 30-40 63 का मॉडल। मॉडल महाराज है, जी। तब आप देख सकते हैं कि महाराज जी के अंदर अभी कितनी ऊर्जा है। और हम सब 30-35 वर्ष के होके ही बीमारियों से जकड़े पड़े हुए हैं। तो फिर भी महाराज जी के देखिए, पैर में महाराज रोट होने जी के बावजूद जी हंसते हुए गुजार ली जाए, अपनी बात भी बिल्कुल। कह ली जाए, क्या बुरा है। बिल्कुल। जी महाराज किसी को जी। शिकवा शिकायत करने से उपहास से सुधार नहीं होता। जी महाराज जी। अगर आप किसी का उपहास करते हैं जी। तो सुधार नहीं होगा, एक खाई बन जाएगी। इन्होंने मुझे 4 लोगों के बीच में बुरा कहा बुरा था। कहा। अपमान पे बड़ी कोई सजा नहीं होती। सही बात है। बिल्कुल दोस्तों, अपमान पे बड़ी कोई सजा नहीं है। किसी का अपमान सार्वजनिक रूप पे किया जाए जी वही महाराज जी। सजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी को, जो महाराज जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, एक बात सही कही है। लेकिन मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि महाराज जी के और पैर में महाराज रोट जी होने के का बावजूद ये भी इतना बैन देखिए आप सभी। और ये महाराज जी का स्लोगन है, सुनो सुनो ए राम हमारे, आया हूँ मैं धाम तुम्हारे, फिर भी दर्शन नहीं करूँगा, केवल इतना आज कहूँगा, वचन पिता के पालन कहने छोड़ा घर वन वन्यासी, बाट न्याय की जोई मैया आंखों में है भरी उदासी, बन जाए जब धाम आपका, इतनी कृपा कर देना मेरी भी जन्मभूमि पर माँ का मंदिर बना देना। देखिए ये चाबी वाले महाराज जी हैं। और इधर देखिए श्री राम जी का फोटो है। देखिए कितने
सुंदर तरीके से महाराज जी ने इस वैन को बना रखा है और यही वैन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। जागो फिर एक बार अब होगा जिसके सदियों का इंतजार है चारों मुल्क की। ये देखिए ये बड़ी सी चाबी है और कितनी चाबियां महाराज जी ने लगा। श्री राम, भारत माता की जय।